हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे साइबर अटैक हुआ करते थे, अब वहां पर एआई का भी यूज होने लग गया, जिसमें एक अलग फॉर्म के साइबर अटैक्स होने लग गए हैं और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो आई बिलीव आपको इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए और आप अवेयर हो सके इस तरीके के अटैक से। सो दैट्स द ओनली एजेंडा फॉर दिस वीडियो। सो लेट मी जस्ट पुट द हेडिंग कि कौन कौन से होते हैं और आपको इन सारे अटैक्स के बारे में पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं एआई बेस्ड अटैक, एआई बेस्ड साइबर अटैक्स। ठीक है, ये बहुत सारी कैटेगरी में आ सकते हैं। आप अगर आप इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डालोगे तो इसमें बहुत नंबर में आप साइबर अटैक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, बट हम इनको कुछ बेसिकली 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वहीं से हम इन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी यहाँ पर आती है, बहुत ही पॉपुलर इस समय, डीप फेक्स। ये आपको पता होना चाहिए और इसके जो इश्यूज आ रहे हैं इस समय, जो लोग यूज कर रहे हैं, उनसे आप अवेयर भी होना चाहिए। सबसे पहला हमारा ये आने वाला है एंड सेकेंड पॉइंट पे आ जाएगा कि हमारा यहाँ पर आ जाता है एडवर्सियल एडवर्सियल AIML। ठीक है, अटैक्स। अब ये अटैक भी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बट नहीं पता कोई बात नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड, एआई बेस्ड यहाँ पर हम बोल सकते हैं फिशिंग। ठीक है, पहले भी फिशिंग हुआ करती थी, बट अब यहाँ पर एआई के इंटीग्रेशन हो गए तो ये और खतरनाक हो चुकी है। इसी तरीके से हम चौथा ले सकते हैं, लाइक एआई बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भी हमारी इसी एआई बेस्ड, या हम बोलेंगे एआई क्या टैक्स के कैटेगरी में आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको अगर लेनी तो आप और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपने डाल देना है कि सोशल इंजीनियरिंग हो गया, एडवर्सियल हो गया, और भी यहाँ पर चीज़ें आप डाल सकते हैं। आप यहाँ रैंसमवेयर को भी डाल सकते हैं, लाइक एआई बेस्ड रैंसमवेयर, एंड ये सारी चीज़ें एआई बेस्ड रैंसमवेयर। तो पहला टास्क मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि आपको पता करना है, बताना है, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर, कि इसके अलावा जो पहले हुआ करते थे एआई अटैक्स या साइबर अटैक्स, वो कौन कौन से हैं। आपको बस कमेंट में सिंपली उनका नाम लिखना है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर एआई बेस्ड आ चुकी है, नए तरीके के जो हमारे अटैक्स आ चुके हैं। तो इनमें ऐसा क्या नया होता है, किसकी वजह से हम उन्हें बोलते हैं कि ये एआई इंटीग्रेटेड अटैक्स हैं। तो यहाँ पर होता क्या था, हम बोलेंगे वाई एआई। ठीक है, इसको अगर हम वाई एआई बोल देते हैं कि एआई इसमें क्यों बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे पहले जो हमारे अटैक्स होते थे, उनका जो एक्सेलरेशन था, उनकी जो स्पीड थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। अब क्या हो सकता है, आप उन्हीं अटैक को एक्सेलरेट कर सकते हो, आप उन्हीं अटैक्स को ऑटोमेट करा सकते हो। ठीक है, इनकी वजह से उन्हीं अटैक्स को थोड़ा सा पर्सनलाइज करके कर सकते हैं। लाइक आपको पर्सनलाइज किसी एक पर्सन पे वो अटैक करना है, तो अभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिलती है, या आप उतना कस्टमाइज नहीं करा सकते थे, बट आप उतना ही कस्टमाइजेशन यहाँ पर करा सकते हो आज के टाइम पे। ये एआई है जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी और खतरनाक हो गई। पहले हम क्या कर सकते थे, सिर्फ मेल या ऐसा कुछ डालते थे, पासवर्ड वगैरह लेने की कोशिश करते थे। अब हम उनको यहाँ पर और भी तरीके से परेशान करा जा सकता है, हम बोलेंगे और भी तरीके से यहाँ पर जो डेटा होता है, डेटा गैदरिंग यहाँ पर बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हम चैट बॉट के थ्रू उनकी सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करा जा सकता है, ये यहाँ पर आ जाता है। और फिर एआई जो मॉडल्स होते हैं, ये हम बोलेंगे एआई का यूज करके वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी उनके अंदर हो जाती है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग मतलब उसे लगा कि यहाँ पर ये बंदा इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो अपने आप वो अलग तरीके का मैसेज डालेगा, अलग चीज़ उस पर ट्राई करेगा, और जब तक आप वहाँ पर उसे आउटपुट नहीं दोगे तब तक वो आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। कुछ इस तरीके के जो हैं, ये कुछ नए फीचर्स जो अगर हमने ऐड कर दिए हैं। पहले होते थे हमारे साइबर अटैक, और इन साइबर अटैक्स के अंदर अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं ये वाले फीचर्स जो भी हमने ऊपर लिखे हैं, तो ये बन जाता हमारा एआई बेस्ड साइबर अटैक। क्या बन जाएगा, एआई बेस्ड। आई बिलीव दिस इज क्लियर, एआई बेस्ड साइबर अटैक्स, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीप फेक की जो हमने बात की वो क्या होता है, और उसमें किस किस तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। सबसे खतरनाक आई व्हील से ये वाला बहुत खतरनाक है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इस समय। सबसे खतरनाक हो चुका हमारा ये डीप फेक वाला। अब होता क्या है, इसका हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं इसका यूज केसेस होगा। लाइक कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है, लाइक आपकी कोई वीडियो है, ठीक है, और उस वीडियो के साथ क्या करा जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। सपोज आपकी वीडियो थी और वहां पर क्या किया गया, आपकी वीडियो के अंदर
भी कर रहे होंगे या किसी एक पर्सन की है, लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसका कुछ वल्गर वीडियो होगी, उसकी कोई वल्गर वीडियो होगी, और उस वीडियो के अंदर क्या कर दिया गया, आपका फेस वहां पर डाल दिया गया, ठीक है, वीडियो उसकी थी, उसका आपका फेस डाल दिया गया, तो अब वो जो वल्गरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप हो जाओगे, तो इससे आपकी इमेज, जो सोशल इमेज है, उस पर बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, और इसको बेस करके, इस वीडियो को पेश करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, भैया पैसे दो नहीं तो आई विल लीक। अब आपको भी लगा होगा कि शायद ऐसा कुछ किया होगा भी, मतलब डर जाते हैं लोग कि ऐसी वीडियो है और उसके बेस पे आप पैसे दे देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम कोई भी इस तरीके से डाल सकते हैं कि आपके नाम का यार आपका जो इमेजेस हैं सोशल मीडिया पे वहाँ से फेस लिया गया आपका, उसके बेस पे आपकी कोई भी वीडियो जनरेट करा दी जाएगी, और उसमें जो भी मतलब इलीगल काम होगा और उसके बेस पे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि हाँ ये देखिए, ठीक है, तो इसके बेस पे आपको ब्लेम है कि ब्लैकमेल किया जाएगा एंड आपसे पैसे लिए जा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। और इसका एक बहुत ही रिसेंट फेमस एग्जांपल आई बिलीव कि जो इंडियन रेसलर्स थे, कुछ दिन पहले की बात है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनके प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पर क्या हुआ था इंसिडेंट, वो लोग गाड़ी से जा रहे थे जहाँ पर वो लोग ऑनेस्टली सैड थे, बट वहाँ पर डीप फेक का यूज़ किया गया था, वो लोग सैड थे और उनके फेस को बना दिया गया हैप्पी। अब प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन अगर पार्टी कर रहे हैं, हैप्पी कर मतलब हैप्पी दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट प्रोटेस्ट इज फेक। तो ऐसी वीडियो भी बना दी गई थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एकदम पूरा माहौल था, हम बोलेंगे पूरा प्रोटेस्ट का जो एजेंडा था, वो सारी चीज़ें लोग उस पर ऊपर कमेंट करने लग गए कि ये लोग बस फेक यही सारी चीज़ें कर रहे थे, कि ऐसा कुछ नहीं था, उसमें किसका रोल था, आई बिलीव डीप फेक, ठीक है। वहाँ पर क्या है, आई बिलीव आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत से इमेज जनरेशन वाले टूल हमारे मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें आप जिस तरीके की इमेज जनरेट करने के लिए बोलोगे फेक इमेज होगी, और उसमें आपका फेस लगा दिया जाएगा, या उस फेस में जो फीचर्स हैं उसको फीचर्स को चेंज किया जाएगा, और उन फीचर्स को चेंज करके कभी कभी पॉलिटिक्स में उन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में उन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, या इसी तरीके से आपकी इमेज को ख़राब किया जाएगा, या आपके पेरेंट्स से को ब्लैकमेल किया जाएगा, ये आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि ये ऐसा चीज़ हमने देखी है, ये मेरे पास फोटो है, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं देन आई विल जस्ट रिलीज इट इन द सोशल मीडिया और एनीवे, ठीक। तो इस तरीके के इशूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपको इन सारे ध्यान रखना है इस समय, जितना हो सके सोशल मीडिया पे कम ही चीज़ें डालो, मतलब ऐसा नहीं कह रहा, मतलब फालतू की चीज़ें मत डालो जिसका लोग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ऑडियो की बात करें, तो इस समय ऑडियो क्लोनिंग, आई बिलीव आपने ये चीज़ सुनी होगी, ऑडियो क्लोनिंग बहुत ही फेमस है, कि आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ को किसी और तरीके से किसी और की वॉइस में कन्वर्ट करा जा सकता है, या किसी और की वॉइस को आपकी आवाज़ में कन्वर्ट करा जा सकता है, या आपकी आवाज़ में कुछ भी कोई बोलेगा लेकिन आवाज़ आपकी लगेगी। तो लेट्स सपोज आपको वॉइस में कुछ बोला एंड आपके पेरेंट्स को बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी से कुछ इस अकाउंट पे पैसे भेज दीजिए, तो आपके पेरेंट्स जल्द देखेंगे कि मेरे बेटे की आवाज़ है और वो तुरंत डर के उस पर पैसे भेज सकते, तो हो गया ना आपके ऊपर अटैक, ठीक है। इसी तरीके से बोल देंगे कि आपको किडनैप कर लिया है, और रोते राते वाली जो फोटो रहती है, वो वॉइस रहती है, वो आपके पेरेंट्स को भेज दिया गया और उनसे बोल दिया गया कि आपको पैसे देने हैं, एंड वो बेचारे डर जाएंगे और उस समय पैसे दे देंगे, तो ये भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी पैसे का खेल। तो इस तरीके से आपका यूज़ किया जा सकता है, आपके साथ डीप फेक का यूज़ करके आप पे एक साइबर अटैक किया जा सकता है। आई बिलीव ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि था सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा इस समय साइबर अटैक चल रहा है, एडवर्सियल, क्या बोलेंगे हम, एडवर्सियल एआई एमएल। तो लेट्स सपोज आपका कोई मॉडल है, वो जो भी रिस्पॉन्स देता है, बट उस मॉडल को ट्रेन किया गया होगा, राइट। अब ट्रेन करने के लिए जिस मॉडल को आपने ट्रेन किया है, उस मॉडल के अंदर क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, या तो उसके अंदर डेटा होगा, उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा होता है, या डेटा के साथ वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है, या वहाँ पर कोई एल्गोरिदम्स होती है, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों में से लेट्स सपोज हमने क्या किया, किसी मॉडल के अंदर जो भी मॉडल एक एआई चैटबॉट है उसमें हमने क्या किया है, बायस डेटा डाल दिया, ठीक है, बायस डेटा डाल दिया, तो उससे आप कोई आंसर पूछेगा तो वो एक तरीके का आपके मॉडल के ऊपर अटैक ही हुआ, राइट, साइबर अटैक, कि वो बायस डेटा देगा और शायद उसकी वजह से आपकी मॉडल की जो वैल्यू है वो मार्केट में ख़राब हो जाए, या हम बोलेंगे उससे बहुत सारे लोग की फीलिंग्स ख़राब हो सकती हैं, या उससे कुछ सोशल इश्यूज भी बन सकते हैं। तो बायस्ड डेटा के ऊपर अगर आप मॉडल को ट्रेन करा दोगे, या मेल फंक्शनिंग, ठीक है, मेल मेल डेटा के ऊपर आप उसे ट्रेन करा दोगे, तो वो उसका जो आंसर आएगा वो गलत होगा,
और उसके बेस पे आपको घाटे हो सकते हैं, ये एक अटैक हो जाता है। इसी तरीके से हमने क्या करा, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दिए, ठीक है, हमने उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। अब उस पैरामीटर के चेंज करने की वजह से जो आंसर आ रहे थे पहले, अब वो आंसर सही नहीं आएंगे। वो आंसर कैसे हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, या हम बोलेंगे बहुत डिस्क्रिमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक चीज़ को हिसाब से वो आंसर आएंगे, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर करेंगे। तो उसकी बेस पे आपकी जो, अगर आपने मॉडल बनाया है, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। या अगर आप उसे कहीं भी चैट बॉट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सेज के अंदर आई बिलीव रिस्पॉन्सेस उसके ख़राब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आप एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो जो मशीन लर्निंग की, एआई की जो एल्गोरिथम्स होती हैं, उनमें ही हम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और उनमें चेंजेस करके हमने क्या किया, छोटे से पैरामीटर चेंज किए, और उनके बेस पे पूरा जो हमारा मॉडल होगा, वो सारी चीज़ें हमारी गलत आ जाएंगी, और उसको हम बोल देते हैं एडवर्सियल लेवल पे एआई अटैक। जो एल्गोरिदम्स होती हैं, उनके डेटा होते हैं, उनके पैरामीटर्स होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उन लेवल पे हमने चेंज कर अपने हिसाब से जिस तरीके का हम आंसर चाहते कि हमारा मॉडल दे, ठीक है, या हम नहीं चाहते कि उसका मॉडल इस तरीके का आंसर दे, तो वो सारी चीज़ें हम कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये होता हमारा सेकेंड टाइप का साइबर अटैक, ठीक। चलिए, बाकी यहाँ पर आपको अगर देखना है तो थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है एआई बेस्ड फिशिंग। अब फिशिंग की अगर हम एआई बेस्ड की बात करें, बट उससे पहले हम इसी में जो रैंसम वाला हमने पॉइंट लिखा है, रैंसमवेयर, वो भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों लगभग में सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एआई बेस्ड अगर हम फिशिंग की बात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिशिंग क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, राइट। तो फिशिंग का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपके पास, ये फिशिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। आपके पास कोई एक मेल आएगा, या कोई लिंक आएगी, या आपके पास कोई भी एक सपोज टेक्स्ट मैसेज आया। अब इसका पर्पस क्या होता है, आपकी सिस्टम से जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको निकालना, ठीक है। तो डायरेक्टली वो कैसे निकालेंगे, तो वो कभी कभी आपने इसके बारे में सुना होगा, क्राइब, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर आया था, या आपने बहुत सारे फ्रॉड जीपीटी, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है। फ्रॉड जीपीटी करके आया, तो उसका काम होता है कि अगर आपको फिशिंग मेल लिखने हैं, राइट, फ्रॉड जीपीटी, फ्रॉड जीपीटी, तो इसका बेसिकली काम क्या रहेगा कि अगर आपको फ्रॉड मेल लिखने, जिसका काम होता है कि आप अटैक करना चाहते हो, ठीक, तो उसके लिए ये काम करता था। तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारे जो मेल है, लिंक है, टेक्स्ट है, आपको एक मैसेज में आएगा, और आप क्या करोगे, यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो उसमें जाके आप कहीं भी थर्ड पार्टी पे या कहीं भी उसको आप ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे, और वहाँ पर जाके लेट्स सपोज आपसे पूछा जाएगा, कुछ डिटेल मांगी जाएगी। तो अगर आपने वहाँ पर अपनी डिटेल डाल दी बाई चांस, तो अपना पासवर्ड डाल दिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दिया, वो सारी चीज़ें अगर जेन्युइन वेबसाइट होती तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर इनक्रिप्टेड रहती हैं। बट ऐसी वेबसाइट के अंदर क्या रहेगी, जो कि आपका एक क्लोन होगा, जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनका क्लोन होगा। तो आपको लगेगा ठीक है, ये फेसबुक है, ये हमारा फ्लिपकार्ट है, वहीं पे तो हम अपना डेटा डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो क्लोन वेबसाइट होती है, आपको दिया जाएगा कि ये ऑफर आ रहा है फ्लिपकार्ट पे, और जाके आप ऐसा करो, और वो क्लोन वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको, और वहाँ पर क्लोन वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स ले लेगा। फिर उन डिटेल्स का यूज़ करके आपको मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हुआ कि लेट्स सपोज आप किसी इंपॉर्टेंट एजेंसी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको क्या होगा, लेट्स सपोज ये मेल आएगा, या आपको यहाँ पर लिंक आ सकता है, या हम बोलेंगे यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, कुछ अभी आएगा, आपने जैसे उस पर क्लिक किया, तो वो आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। अब उस सॉफ्टवेयर की, आई बिलीव आपने ये बहुत बार न्यूज़ ऐसी चली थी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दूसरी दूसरी कंट्री के जो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स होते हैं, या हम बोलेंगे पॉलिटिकल्स, जो हमारे पॉलिटिक्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के सिस्टम में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। तो जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है, वो वहाँ पर उस पूरे सिस्टम पे कंट्रोल उनका रहता है, हिडन तरीके से। वो उस सिस्टम से जो भी चाहे वहाँ से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज एक कोई नेता है, वो अपना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। या हम बोलेंगे कोई रॉ एजेंट है, ठीक है, या कोई एजेंसी का पर्सन है, या कोई हायर अथॉरिटी, लेट्स सपोज आपने ये भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी
कि इंडियन मिलिट्री का कोई पर्सन था और उसके साथ किसी पाकिस्तानी लेडी ने बात की और 1-1.5 साल तक बात की, और वो सारी बातें करने के पर्पस क्या था कि इन्फॉर्मेशन निकालना, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस होता था, इतने दिन आप बात कर रहे हो ये सारी चीज़ें, उसके बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते थे। बट वहाँ पर ये जो पुरानी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर अगर हम एआई की बात करें तो एआई कैसे इंटीग्रेट करके ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने बहुत बार ऐसे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी होंगी। पेगासस, आई बिलीव आपको इसके बारे में ध्यान होगा। ये इजराइल का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंदर वो लोग डाल के वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। तो इसके बारे में बहुत सारा लीक हुआ था, और ये भी हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसे कर रही है, ठीक है। पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, या हम बोल सकते हैं हनी ट्रैप, ठीक है, हनी ट्रैप। ये बेसिकली उन पर्सन्स के ऊपर किए जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा फिसल जाए और अपनी जो डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें दे दें, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल, या हम बोलेंगे कैजुअल तरीका होता था। बट एआई की वजह से क्या हो गया है, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी और कस्टमाइज कर दी गई। क्या कस्टमाइजेशन इनमें हुआ है? कस्टमाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पर ये हुआ, लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट है फ़ोन खरीदने में, आप फ़ोन के बहुत ही चाहने वाले हैं, तो अब आपको जो मैसेज आएगा, वो ऐसा नहीं आएगा आपको रैंडमली कुछ भी आ रहा शॉपिंग करने के लिए कि शूज़ का आ रहा, नहीं। आपको जो मेल आएगा, जो भी एसएमएस आएगा, ऑफर वाला मैसेज आएगा, वो आएगा कि ये फ़ोन इतने सस्ते में है, ठीक है। अब उसे पता है क्योंकि आप फ़ोन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और आप फ़ोन खरीद लेते हैं, इसलिए आपको फ़ोन वाला पर्सनलाइज कैसे करके मैसेज आया, ठीक है। तो अगर आपने फ़ोन नहीं देखा, फिर आपकी हिस्ट्री देखी जाएगी, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या सोशल मीडिया पे आप डाल रहे हो, किस चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कैसे लोगों को आप मतलब वहाँ पर किस चीज़ों पे आप कमेंट कर रहे हो। तो वहाँ से एक सारी चीज़ों को देख के एक पर्सनलाइज मैसेज बनाएगा उन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड, और उन मैसेजेस को आप जब भेजा जाएगा तो ज़्यादा से चांसेस हैं कि आप उन लिंक्स पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप उनको क्लिक करोगे, इट मीन्स दैट अब आपके सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो जा रही है। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया है, वहाँ से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, वहाँ से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि भैया ये चीज़ें इस बंदे के बारे में है, और आपको कस्टमाइज तरीके से मैसेज आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है वो आप डाल दिए जाएंगे और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ली जा सकती है, या आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो ये हो जाता है हमारा एग्जाम्पल कि नॉर्मल जो फिशिंग होती थी, नॉर्मल जो रैंसमवेयर होते थे, अब उनको हम बेसिक तरीके से ना करके हम इस तरीके से करे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सपोज हमने जो हनी ट्रैप की बात की है, अब ये चीज़ें और अच्छी तरीके से होने लग गई हैं। लग सपोज आपके पूरे पर्सनालिटी को एनालाइज किया गया, ठीक है, पर्सनालिटी को एनालाइज किया गया, और आपकी पर्सनालिटी के बेस पे आपके बारे में उसे सब कुछ पता है। अब उसके बेस पे वहाँ पर एक एआई बॉट बिठाया जाएगा, जो कि पहले हनी बॉट्स के लिए क्या करना होता था, किसी फीमेल को हायर करना पड़ेगा, वो जाके आपसे बात करेगी, तब जाके आप उससे इन्फॉर्मेशन दोगे। बट अब क्या होने लग गया है कि हनी बॉट्स की जगह पे एआई बॉट्स आने लग गए हैं, और एआई बॉट्स का मतलब क्या होता है, उसके पास आपका सारा डेटा है, ठीक है, आप क्या करते हो वो सब कुछ उसके पास है, क्या क्या आपको पसंद है, तो आपको बहुत जल्दी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। वो एआई बॉट्स आएंगे, फीमेल की वॉइस में आपसे बात करेंगे, आपको लगे कोई रियल में कोई ऐसा होगा, और वो आपको जल्दी इन्फ्लुएंस करेंगे, जिससे आपसे डेटा वो आसान तरीके से निकलवा सकते हैं, और आपके पास जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपसे ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। वो उन बॉट्स जो होते हैं बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, उसी हिसाब से आपसे बातें करेंगे। तो ज़्यादा से पर्सन यहाँ पर आता है केस कि आप कंसीडर हो जाओ, जो भी वो कह रहे होंगे आप उसके लिए रेडी हो जाओगे, और आप वो सारी चीज़ें दे सकते हो जो नहीं देना चाहिए था। अब लास्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, एआई बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक क्या होता, सोशल इंजीनियरिंग का टास्क थोड़ा सा टफ होता था, बट एआई का यूज़ करने की वजह से आपने देखे होंगे कि आपका कैमरे, अगर आप जाते हो लाइक ट्रैफिक लाइट में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो फुली ऑटोमेटिक अपना कैमरे के थ्रू सब कुछ कंट्रोल करती हैं। इट मीन्स अगर आप घर के बाहर हो तो वो आपके ऊपर पूरा सर्विलांस कर सकती हैं, ठीक है। अब वो अगर आपके ऊपर पूरा सर्विलांस कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट उन्हें आपकी हर चीज़ के बारे में पता होगा कि कब आप ऑफिस जाते हो, कब आप वापस आते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले किसी को जाके कलेक्ट करना पड़ता था, अब नहीं, एआई बॉट है, उसके अंदर आपने डेटा डाल के रखा है, सारा कुछ आपको कैप्चर करा जा रहा है, पूरी आपकी सर्विलांसिंग हो रही है वहाँ पर, कब आप ऑफिस गए, कब आप बाहर निकले, कब आप रेगुलर में खाना खाते हो, कब आपको क्या करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी किसी के पास है
इट मीन्स दैट कि आपके लिए सोशल इंजीनियरिंग करना उसके पास आसान होगा। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग करना आपके लिए आसान होगा। फिर क्या होगा सोशल इंजीनियरिंग में, फिर आपकी जो चॉइसेस होंगी उसी के बेस पे आपको रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, फिर वहीं पे किसी ना किसी तरीके से आपके साथ अटैक भी हो सकता है। आपके बारे में उसे सब पता, किस टाइम पे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं, आपके पूरा सोशल इंजीनियरिंग, मतलब सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको इन्फ्लुएंस करके आपकी वीडियोस जो वैल्यूज हैं उनको चेंज करके हम जो हम कराना चाहते हैं वो करा लेंगे। तो अगर हमारे पास जितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी और जितने ट्रेंड हमारे पास मॉडल होंगे, उतना ही आसान रहेगा कि आपको चेंज कराया जा सके और आपका जो सोशल इंजीनियरिंग है करी जा सके। सो आई बिलीव ये जो लाइक सोशल इंजीनियरिंग की हमने बात की है, रैंसमवेयर की बात की है, फिशिंग की बात की है, एडवर्सियल एआई एमएल की बात की, हम बोलेंगे डीप फेक की बात की। तो ये सारी वो ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए आज के टाइम पे कि इस तरीके की चीजें मार्केट में हो रही हैं और आप इनसे अवेयर रहो, अदरवाइज बहुत महंगा पड़ सकता है ये सारी चीज़ें। तो दैट्स इट, आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो से आपको पता चले। इसी तरीके से थोड़ा सा अवेयर रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो भी आपको पढ़ना है टेक की फील्ड में, आप जा सकते हैं यूरॉन प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। और उसका अगर हम बात करें कि कैसा दिखेगा, क्या है ये यूरॉन प्लेटफॉर्म, तो वो सारी चीज़ें आपको नीचे लिंक दी गई हैं, उन लिंक पे आप क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप चले जाओगे वहाँ पर। जो भी टेक सेक्टर में आपको पढ़ना है सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।